मैं दिलीप यादव आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का। तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसे बहुपद कहते हैं और अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या है इसको सीखेंगे, बहुपद को सीखेंगे। अब देखो, जिस बुक से हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी के पैटर्न से ही है, बट बुक होगा राजीव प्रकाशन का, राजीव प्रकाशन के बुक, उसमें सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे और एक्स्ट्रा भी प्रश्न मिलते जाएंगे। बट चलिए हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बहुपद, पोलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है। तो आपको हम बता दें कि जब यानी छोटी क्लास में भी पढ़ने का काम किए आप, यानी ऐसा बीजीय व्यंजन, ऐसा बीजीय व्यंजन, ठीक है, जिसमें बाबू देख लो, जिसमें चर तथा अचर राशियों के बीच गणितीय संक्रिया। अब गणितीय संक्रिया क्या है, तो आप प्ले से यानी LKG से भी पढ़ने का काम करते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी ये काम हम करते हैं। जो नंबर दिए जाते हैं, चर राशियां हो या अचर राशियां हो, यानी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू, जो वेरिएबल होता है या कांस्टेंट नंबर होते हैं, उनके बीच में जब हम इन प्लस एंड माइनस और मल्टीप्लाई यानी गुणा और भाग का जब हम प्रयोग कर देते हैं, तो उनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, बीजीय व्यंजक जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो संक्रिया इतना के प्रयोग से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद का ये परिभाषा हो गया बाबू। अब देखो लिखे कैसे जाते हैं बहुपद, किस तरीका से लिखे जाते हैं, ये हम जानेंगे। कुछ इनके एग्जाम्पल्स क्या है, और चर राशियाँ क्या है, अचर राशियाँ क्या है। चर और अचर की बात तो इसको पहले आप जानेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। चर राशि जो चर होता है और अचर होता है, यानी वेरिएबल नंबर इसको कहते हैं और इनको कांस्टेंट नंबर कहते हैं। वेरिएबल नंबर में मतलब जिसका मान, जिस राशि का मान निश्चित न हो, ठीक है, जिस राशि का मान निश्चित न हो उसे चर राशि कहते हैं। ठीक है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे बताओ, जैसे में देखो बाबू, यहाँ हम कह सकते हैं जैसे x y z, ऐसे जब हम नंबर प्रयोग करते हैं तो इसे हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, और देखो अचर राशि यानी जिस राशि या संख्या या नंबर कह सकते हैं, जिस राशि का मान निश्चित हो, ठीक है, उसे अचर राशि कहते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पर जो बात हो रही है, जिसका मान लो, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर 1 5 100 112 यानी 112, ऐसे किसी भी नंबर का यूज हम कर लें या नेगेटिव नंबर की बात कर दें, ठीक है, तो ये सब के सब संख्याएं कांस्टेंट या अचर राशि होती हैं। क्यों? मान लो अगर हम आज इंडिया के उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में हैं और हम इस नंबर को कह रहे हैं 1 लिखा गया है,
इस नंबर को कह रहे हैं 5 लिखा गया है। तो आप इंडिया के क्या इस पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो इसको आप 1 ही कहेंगे और 5 ही कहेंगे, इनकी वैल्यू जो है वही रहेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु खरीदने या बेचने के काम करेंगे तो इसको 1 और इसको 5 ही डिफाइन करेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी मान लीजिए यहाँ पर जो हम बात किए हैं, कभी आप नोट करते होंगे तो यक्स के मान 5 कभी आता होगा और कभी यक्स के मान 6 भी आता होगा, कभी यक्स के मान 0 भी आता होगा। अब देखो यक्स तो वही है लेकिन उसका मान अलग अलग आ रहे हैं। तो जिसका मान अलग अलग मिल जाए, जो अपने बातों पर अटल ना हो, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ठीक है, तो वही बात यक्स का है, दल बदलू है। ठीक है, यानी इसका मान कुछ यहाँ पर और है, यहाँ पर कुछ और हो जा रहा है, लेकिन इसमें नंबर नहीं बदलते हैं, जो फिक्स होते हैं। तो ये जो होता है चर राशि होता है और ये अचर राशि होता है। बट हम तो एक बहुपद को बताना चाहते हैं। आओ देखो बहुपद के जो यानी परिभाषा होगा बाबू, जैसे ये बताया गया कि चर राशि और अचर राशियों के बीच, मतलब हमने एक चर राशि लिया और एक 5 अचर राशि लिया। अब इनके बिचवा में बाबू इनमें से कौनों का यूज कर दो, किसी एक का यूज कर दो। अब आओ हम इनके बीच में हमने प्लस का यूज किया। ठीक है, तो एक तरीका यह हो गया, तो यह बन गया बहुपद, इसे कहेंगे बहुपद। ठीक है, अब देखो अगर इन्हीं के बीच में हम माइनस का यूज कर दिए होते तो कोई बात नहीं, x - 5 पढ़ेंगे, तो इस कंडीशन में भी यह है बहुपद। अगर इन्हीं के बीच में हम गुणा का यूज कर दिए होते हैं बाबू, तब भी ये क्या है, बहुपद ही है। बहुपद यानी थोड़ा सा देखो इक्वल, मान लो गुणा करते हैं तो कुछ इस टाइप से लिखना होगा। तो एक पद यानी 5x हो गया, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, कर दिया। या x और 5 के बीच में भाग का भी यूज कर सकते हैं, तब भी यह बहुपद बन गया, यह बहुपद बन गए। या इनको देखो बाबू ऐसे है या ऐसे भी लिख सकते हैं। भाग का मतलब नीचे का नंबर भाग देता है ऊपर के नंबर में, यानी अंश में हर भाग देते हैं। तो देखो इन संक्रियाओं का जैसे जैसे हमने प्रयोग किया ये बहुपद बन गए। अब कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि केवल हम यक्सवे का यूज कर सकते हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि केवल यक्स का यूज करेंगे। आप वाई का यूज कर सकते हैं, आप जेड का यूज कर सकते हैं, या आप टी का यूज कर सकते हैं, आप पी का यूज कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम वाई लिखते हैं तो वाई और यहाँ पर 10 का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इनके बीच में प्लस चाहे माइनस चाहे कुछ गुणा भी लगा सकते हो। या एक मिनट, अगर आप 2t लिख देते हो तो क्या ये बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद है। ठीक है, अगर 5 अच्छा मान लो हम हिंदी के अल्फ़ाबेट लिख दिए को, 5 को, या चाहे को प्लस 5, तो क्या ये नहीं है, ये भी बहुपद है। अभी जो इस समय के हमारे पास बुक छप के आ रहे हैं उसमें एक्स वाई जेड का प्रयोग बार बार हो रहा है, लेकिन पहले के जो बुक थे, पहले के जो हमारे लोग पढ़ते थे, तो पुरानी बुक जैसे 15-20 साल के पहले का बुक देखेंगे तो उसमें क ख का प्रयोग किया रहता है। ठीक है, या प्रश्न पत्र में देखते हैं कभी पहले का क प्रश्न लिखा रहता है, ख लिखा रहता है, ब लिखा रहता है, तो ये सब भी बहुपद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, बहुपद जब हम लिखेंगे बाबू तो इक्वल मतलब नंबर लिखने के बाद इक्वल टू नहीं लिखना है, इक्वल करके कुछ नहीं लिखना है। मतलब हमने लिख दिया ax + 5, ठीक है, तो आप बराबर करके कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे बराबर लिख देंगे तो समीकरण कहलाना शुरू कर देता है, तभी तो हम बहुपद पढ़ रहे हैं। तो ये समझ जाओ कि जो कुछ भी लिखना है ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुपद की कहानी थी। अब बहुपद को हम ये समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं,
बहुपद किसके किसके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसा लिखा गया हो, किस पद में। बहुत अभी तो यहाँ देखो बाबू, अभी यहाँ पर 5 यानी x/5 यहाँ लिखे हैं ना, तो कहेंगे बहुपद है। लेकिन अगर 5/x लिख देंगे तो कहेंगे बहुपद नहीं है। अब देखो थोड़ा सा एक और डिफिनीशन यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बहुपद के लिए। चलो ये लिखे हैं ना बहुपद का डिफिनीशन, तो एक और लिख देते हैं बहुपद का। बहुपद इसको भी आप लिखेंगे, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें अब देखो भाई बीजी व्यंजक रहेगा तो चर राशियाँ तो होगी। जैसे हमने लिखा ना y चाहे 2t चाहे x+5 x- है, इतना कुछ लिखा ना। तो बीजी व्यंजक मतलब x y z यानी चर राशियाँ होंगी, वेरिएबल नंबर होगा। तो वही बात कर रहा है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि या राशियों के घात, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो। क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर हो। इनके जगह पर लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अभी हमने यहाँ पर कहा था कि x/5 बहुपद है, लेकिन अभी हमने कहा कि 5/x बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अब आओ, अब देखो इसका घात क्या है भाई? +1 है, मतलब बट्टे में है। लेकिन जब नीचे से इसको ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे तो 5x⁻6 हो जाएगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मान लो 0.5 है और कहा जाता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब देखो जब हम 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग करते हैं, 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं, तो 10 से गुणा कैले पर 5 हो जाता है, दशमलव हट जाता है, लेकिन नीचे 10 रहता है ना। आज जब इसका घात 1 है और नीचे से ऊपर जब ट्रांसफर होने हैं तो 5 × 10⁻⁻1 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये नीचे से जैसे ऊपर ट्रांसफर हुई है तो इनका घात माइनस हो जाएगा। या अगर 2/y² है और +1 है, तो देखो बट्टे में न आ गए न y²। आज जब इसको ऊपर हम ट्रांसफर करके लिखेंगे बाबू तो 2y⁻2 और +1 हो गया। अब इसका घात नेगेटिव इंटीजर हो गया, माइनस में आ गया, तो हम कहेंगे कि बाबू ये तो बहुपद नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो जब घात पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉलिनोमियल है, घात नेगेटिव इंटीजर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है। अगर आप इस जो परिभाषा है इनको नोट करते हैं तो सुटेबल होगा, नहीं नोट करते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो एक राउंड आप नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर ही नोट कर लेंगे। पद का कंडीशन हो गया। अब बहुपद के कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, बहुपद का चलो उदाहरण देते हैं कुछ। जैसे देखो बाबू, ऐसे 2x+5 लिखे थे ना, या 3x² + 7x + 9 ऐसे भी हो सकता है। और 100x लिख के छोड़ दो तब वो कोनो बात नहीं है, चाहे 2x लिख के छोड़ दो तब वो कोनो बात नहीं है। या काड़ी में 7x² + 5x, या काड़ी में 5x² + 9x + काड़ी में 2 ऐसे लिख दो, तो सब के सब बहुपद हैं। या घात अगर 3 कर देते हो, चलो y के पद में लिख दें, y के घात 3 या 3y
के पावर 3 2y प्लस 9 बराबर नहीं लिखना है, लेकिन बराबर करके मत लिखना कुछ हो, ठीक है। तो ये हो गया बहुपद। अब हमको जानना है बाबू बहुपद के पद चलो बता देते हैं बहुपद के पद। अब देखो जैसे यहाँ पर है लिखे ना 2x प्लस 5 में ये बहुपद है तो कितने पद हैं में पदों की संख्या। अब देखो बाबू 2 है, कैसे पता चला कि 2 पद हैं? तो देखो प्लस है ना, तो ये अलग किया, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, 2 पद हैं। इसी प्रकार अगर इसको लिख लेते हैं 3x² प्लस 7x प्लस 9, तो इसमें पदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो देखो एक पद यह हो गया, एक यह है और एक यह है, तो यहाँ पर हो गया 3 पद, पदों की संख्या 3 हो गई। अगर हम केवल 100x लिख देते हैं तो इसमें पदों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं लगा है, केवल प्लस या माइनस ही है जो पदों को अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस का यूज नहीं हुआ है, यहाँ गुणा का यूज हुआ है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं है। तो जब प्लस माइनस नहीं है तो केवल पदों की संख्या इसमें क्या हो गई, 1 हो गई, एक पद है, अकेला है। 100x का हमने छोड़ दिया, बट इसको पढ़ने के लिए 3x² प्लस 7x प्लस 9 ऐसे करके बोल रहे थे ना। यहाँ पर अगर माइनस का यूज़ कर देते हो कोई बात नहीं, -9, तब वो तो अलग कर रहा है ना। तो इस प्रकार आपको गिनना होगा। अगर हाँ चलो ऐसे देखो, अगर ये लिखे हैं तो इसी को अगर लिख रहे हो तो ऐसे ही ना लिखोगे, तो ये गुणवा करके 100x ना मिलेगा, मतलब गुणा अगर बीच में गुणा लिखता है तब भी ठीक है, नहीं लिखता है तब वो गुणा है बीच में, तो एक ही ना पद है, एक पद है, ठीक है। तो ये पदों को डिफाइन करने का है कंडीशन, यानी कितने पद है हमारे बहुपद में, कितने पद हैं, तो ये पद को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और आता है बहुपद के गुणांक। अगर आप ये जानना चाहते हैं, प्रश्न कह देता है कि बहुपद जो दिया गया है बहुपद के गुणांक बताओ, बहुपद के गुणांक, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे इन्हीं नंबर को हम नोट करते हैं 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें बहुपद तो है, ठीक है, या के बहुपद में यक्स का गुणांक पूछा जाएगा, यक्स का गुणांक। तो पहले देखे बाटे के में यक्स बाने कहाँ, तो यक्स यहाँ पर न है हो, हाँ। और क्या पढ़ेंगे 2x, क्या पढ़ रहे हैं, तो 2 जो नंबर है ना वही यक्स का क्या हो गया, गुणांक हो गया। यक्स का गुणांक क्या है, 2 है। अगर ये कहा जाता, चलो इनको नोट कर लेते हैं, √7x² प्लस 5x में अगर ऐसे कह देता है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो बताओ पहले देखेंगे कि इसमें x² है कहाँ, तो देख रहे हैं कि x² यहाँ पर है, तो x² के गुणांक पूछ रहा है, यानी x² के संगे कौन नंबर है जो गुणा करने का काम किया है, तो कड़ी में 7 है। तो आप कह देंगे कड़ी में 7 जो है x² का गुणांक है। या इसी में कह सकता था कि x का गुणांक बताओ, केवल x का गुणांक बताओ, तो इसमें देखेंगे कि x यहाँ पर ना है हो, तो इनके संगे के गुणा कैले बने 5, तो आप लिखेंगे x का गुणांक क्या है, 5 है। इस तरीक़े से आप इनके गुणांक बता सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 या 100 z के पावर 3 प्लस 99 z है, z के पावर 2 प्लस 98 z माइनस 100 में। अब देखो x के z है ना, तो z³ का गुणांक। अब देखो बाबू z के क्यू का गुणांक क्या है, 100, तो 100 लिख देंगे। या z² का गुणांक क्या है,
यहाँ पर देखेंगे 99 लिख देंगे। केवल जेड का गुणांक कितना है, जेड, तो 98 हो गया। ठीक है। अगर प्रश्न पूछ देता है कि नहीं बाबू तुम हमको ये बताओ अचर पद यानी कांस्टेंट नंबर इस बहुपद में कौन है, अचर पद मतलब जिक्र संगे चर हुई न करे तो 100 है, और माइनस है तो माइनस बता देना है। ठीक है। इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। एक गुणांक की बात हो गई। ठीक है। बहुपद के गुणांक हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमको सीखना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या है। ठीक है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये हम सीखेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इनका प्रयोग खटाक ही हैं। हमने पढ़ लिया कि बहुपद के गुणांक और बहुपद के पद। ठीक है। अब हमको जानना है बहुपद की घात। बहुपद की घात, अब देखो बहुत आसान है बाबू, बहुपद की घात जैसे हमने ऐसे लिख दिया 2x² + 5x + 7 या 5x के पावर 100 प्लस x के पावर 50 + 2 या केवल 5x + 9 या √5x के पावर 2 प्लस 6x + 6 या √3x के पावर 4 √5x के पावर 3 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 1 + 5, ये सब के सब बहुपद है। अब बात हो रही है कि इसका घात बताओ, इनका घात कितना है। यानी पावर, आपका कितना पावर है, आओ आजमा लेते हैं। ठीक है। तो देखो इनमें इनकर एक घात है और इन पर 2 घात है, तो सबसे बड़का घात ही उसका घात है। बहुपद का घात कितना हो गया ना, हो 2। इसमें कितना हो गया 100, यानी इस वाले बहुपद का घात 100 है। सबसे बढ़न जितना रहेगा वही है घात, और इनका घात 1 है, 1 हो गया, और इनका 2 हो गया, और इनका 4 नहीं, यहाँ बने बीचे में भी रह सकता है 9। अब तो समझिएगा कि घात कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो जब बहुपद दिया रहेगा तो आपको हाईएस्ट पावर चूज करना है, उनके हाईएस्ट पावर ही उसके घात होंगे, यानी बहुपद के घात होंगे। ठीक है। अब हम बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो पहले हम बताते हैं रैखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिनका हाईएस्ट पावर 1 हो। अब परिभाषा क्या लिखना है, यहाँ सीधे सीधे देखो, जैसे 2x लिख दिए हैं तो बस छोड़ दो, 2x हो गया ना, तो ये एक बहुपद है, इनका घात क्या है 1 है, तो इसलिए रैखिक बहुपद है। या आप लिख देते हो 2x + 5, तो इसका घात कितना है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। अगर इस लिख देते हो 5x + 9, तो इसका घात कितना है, तो 1 है, इसलिए एक कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। y भी हो सकते हैं, अगर 10y प्लस के बजाय माइनस भी हो सकता है, -10, तभी ये रैखिक बहुपद है। ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद है, यानी जिसका घात सबसे अधिक से अधिक घात 1 होते हैं वो रैखिक बहुपद होते हैं। 1। ठीक है। अब देखो, अब होता है द्विघात बहुपद। अब देखो आ गया, यहाँ पर आ गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब ऐसा बहुपद जिनका पावर जैसे 2x के पावर, चलो 2x² + 5x + 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 के बाद 2 ना है,
तो ये द्विघात हैं। यहाँ 10x प्लस 5x के पावर 2 प्लस 9 ऐसे भी लिख सकते हो, बीच में आ गया। या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 ऐसे हो गया। मतलब जिनका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 3 घात की अगर बात कर दें, त्रिघात बहुपद, तो सेम ये प्रोसेस, बट क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएंगे। या 3 के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 9 ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ से यह एक अलग है और ये अलग है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो 3 घात का बहुपद है। ठीक है। ऐसे चतुर्थ की बात होगी तो 4 घात के बहुपद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हो गए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब ये भी कह सकता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद, बहुपद यानी पद गिन के बताना है। तो देखो, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो अकेले लिखे थे ना इनको, पोलिनोमियल तो है, बहुपद तो है, लेकिन कैसा है, केवल एक पद है। या केवल यहाँ देखो 5x लिख दे, चाहे 100y लिख दे, चाहे 99z लिख दे, ये सब के सब एक पद है। खाली कोई नंबर ही रह जाए ना बाबू, तब भी एक पद ही है, एक पद है, सिंगुलर। ठीक है। क्यों, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है, x के पावर 0 होगा। अगर किसी नंबर कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल नंबर नहीं है तो समझ लो कि वह है और उसका पावर 0 है। ठीक है। तो देखिए बाबू, तो एक पद ही बहुपद, तो एक पद हो गया। अब द्विपदी की बात करते हैं। द्विपदी बहुपद, तो द्विपद में देखो 2x प्लस 5 लिख रहे हैं ना, तो एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। अगर 7x माइनस 9 लिखते हैं तो एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। तो ये द्विपदी हो गई ने। अगर 10x प्लस 4 लिखते हो तो एक पद यह, एक पद यह हो। तो इस तरीक़ा से ये द्विपदी हो जाएंगे। तो त्रिपदी इसी तरीक़ा से क्या होगा, त्रिपदी। तो त्रिपदी में केवल तो पद ही ना गिन रहे हैं, ये अकेला था तो एक पदी है, यहाँ पर 2 पद थे तो द्विपदी है। तब से 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख दिए तो एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, एक यह हो गया। तो क्या हो गए, त्रिपदी हो गए। अगर 5x के पावर 4 प्लस 5x प्लस 9, भले ही से घात कितना होके, लेकिन पद देखो, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना, तो 3 पदी है। ठीक है। तो इस तरीका नहीं, पद गिर कर आप बता सकते हैं कि कौपदी हैं। ठीक है। तो इसके बेस पर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, उसके बाद हमारा प्रश्नावली के प्रश्न आते हैं जिनको हम सॉल्व करने का काम करते हैं। नए ऊर्जा के साथ करते हैं शुरुआत, लेकर हरि का नाम। नहीं बैठा, अच्छा चलो हटा दो। अच्छा प्रभु का नाम, हरि का नाम बता दें सर। दूसरा कौन बताइए। हाँ देखो बाबू, कह रहा है कि कौन कौन से बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो हमने बताया था कि अगर जो कांस्टेंट नंबर होते हैं अपान के रूप में आए कोई बात नहीं है, कड़ी में आए कोई बात नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल नंबर, जो चर राशियाँ होती है, उसके घात धनात्मक नंबर होना चाहिए। तो इनका भी घात धनात्मक है, इनका भी है और इनका भी है, तो आप कहेंगे कि यह बहुपद है, बहुपद है। लेकिन ये देखो, इनका भी घात धनात्मक है और कड़ी से बाहर है ना, तो यह भी क्या है, बहुपद है। लेकिन इनका देखो, एक काड़ी के अंदर टी आ गया ना जी, यानी इनको हम काड़ी में टी और टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं। काड़ी का मान 1/2 होता है। यहाँ पर 5, काड़ी में 5 और टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं।
तो हमने बताया था कि किसी बहुपद में मतलब जो वेरिएबल नंबर होगा उनके जो घात होंगे परिमेय संख्या के रूप में नहीं आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, हमेशा धनात्मक नंबर आना चाहिए। तो इसलिए इनको कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक काड़ी के अंदर ही x आ गया, जबकि काड़ी में आ गया तो यही तो बुराई हो गई। तो आप लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है। अब एक बात और बताए थे कि जब वेरिएबल नंबर यानी चर राशियाँ बट्टे में नहीं आनी चाहिए। मान लो बट्टे में आया तो इसका घात 1 ना है, आज जब नीचे से ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो घात माइनस हो जाएगा +7, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो इसलिए यहाँ भी कहेंगे कि बहुपद नहीं है। यहाँ देखो 3 और z नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 घात हो जाएगा +2z + 5। तो यहाँ भी कहेंगे कि बहुपद, अगर आई प्लस में रहता तब बहुपद होता। अब देखो इनका घात तो ठीक है, 2x के पावर 2 है, लेकिन 9 आई बट्टे में ना गई ना हो, इनके ऊपर कही जाए तो माइनस से घात हो गया। तो आप कहेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद। इस तरीक़ा से आप जांच करेंगे कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों से भी शेयर करिएगा। अगर लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो लाइक करने में कोई आपका कोई धन संपत्ति हम नहीं ले लेंगे।